ही गंदा बोलते हो। कभी पसंद नहीं आता आपको हमारा इतनी बोला? जोर से मैंने बोला अभी जय गुरुजी और आवाज कुछ नहीं, टाइम टाइम फिश पहले होती थी ना, जय गुरुजी। दिसंबर जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है और आपके अंदर से आवाज ही नहीं निकल रही है। एनीवे, बहुत सारा प्यार सारी संगत को, गुरुजी को ब्यूटीफुल सी नमस्ते। यू नो द हैंडसम गुरु एंड एवरग्रीन गुरु, उनकी संगत भी एवरग्रीन है, सब चमक रहे हैं इस टाइम पे, यू नो। और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, बाहर बहुत सारी आवाज आ रही है। जो सेवा कर रहे हैं बिल्कुल चुपचाप सेवा करनी है, इशारों में, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। इवन लंगर खाने की आवाज नहीं आनी चाहिए, चबाने की, इतना अंदर से इतना साइलेंस होना चाहिए। ओके, सो जय गुरु जी। कोई कह रहा है जाता हुआ साल है, कोई कह रहा है आता हुआ भी साल आने वाला है। जाता हुआ साल तो अच्छा नहीं था, आता हुआ साल शायद खुशियां लेके आए, यू नो। पर ये याद रखो कि जो ये साल है ये कैसे बीत गया पता नहीं, ये 2 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं लगा। तो गुरुजी की कितनी बड़ी मेहर है इस टाइम पे कि आपको वक्त का पता ही नहीं लगा कि 1 साल कैसे गुजर गया आपका। ऐसे कई साल हमारे गुजरते चले गए। और जिसको कहते हैं ना, बहुत सारे हमारे ख्याल जो उतर के आते हैं, आज भी मैं ख्याल क्या उतर के, जो वो कहते हैं ना गुरुजी का हमेशा होता है कहना तीनों सुनाना नूनू, वही वाला हमारे के साथ तो ये रहता है। जो पहला ख्याल, जो फर्स्ट थॉट, जब आपके मन में कोई थॉट्स नहीं चल रहे होते, आपके मन में कोई दुनियावी थॉट्स नहीं चल रहे होते, तो आप कभी भी देखना जैसे उठने लगते हो ना, तो अचानक एक थॉट आता है एकदम से। ये नहीं कि आप सोच रहे थे फिर उसके बाद थॉट आया, नहीं, उठने से पहले एक अचानक से आपको एक फ्लैश सा आता है। एक वर्ड का हो सकता है, एक सेंटेंस का हो सकता है। आपकी सबकी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरी जिंदगी में है, पर सबकी जिंदगी में आप आजमा के देख लेंगे, यू नो। और उसको कभी गलत मत सोचना कि ये थॉट, जो पहला थॉट होता है ना, वो उनका थॉट होता है, एक डिवाइन थॉट आता है, क्योंकि आप जीरो होते हो उस टाइम पे। बैलेंस आपका क्या होता है, जीरो होता है उस टाइम पे, दिमाग जीरो होता है, कुछ नहीं सोच रहे होते हो आप, सिर्फ ऐसे हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई ना औरत हो ना आदमी हो, वो वाला जो जीरो थॉट होता है। तो हजरत गुरुजी को मैंने कहा ये कैसा थॉट है, यू नो, मन में सोच रही थी ऐसे, जैसे उठी तो उन्होंने बस यही बोला कि पहले अपने आप खुद से रिश्ता बनाओ, फिर दुनिया से रिश्ता बनाओ। अब खुद से रिश्ता क्या होगा, खुद से रिश्ता पहले बनाओगे तो ही बाकी रिश्ते ठीक रहेंगे, नहीं भी ठीक रहे डजंट मैटर, बिकॉज सबसे पहले जब आप पैदा हुए तो आपका खुद का रिश्ता खुद से था। आप ना किसी की संतान थे, ना आप किसी की पत्नी थे, ना किसी के पति थे, ना किसी के बच्चे थे। तो जैसे ही पैदा हुए, किसी आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा कर दिया, बट आप आए तो दुर्दर्गाओं से। सो अपने आप को पहले संवारो, अपने आप से पहले रिश्ता जोड़ो। और क्या रिश्ता जोड़ना है कि जब हम सत्संग में आते हैं, और उस सत्संग में जब आते हैं तो आप अपने गुरु को अपने निज घर में बैठाते हो। कहाँ बैठाओगे, निज घर का आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा में। तो जब वो अंतरात्मा में बैठते हैं तो खुद ही ढूंढते हैं, तो वो खुद ही तो खुद है, हम क्या उनको करेंगे। तो हमें किससे रिश्ता निभाना है, गुरु जी से, जो अंदर हमारे बैठे, जो हमें सवार रहे हैं, उससे हमें रिश्ता बनाना है। तो पहले जब उनसे रिश्ता बनाओगे तो बाकी चीजें अपने आप होती रहेंगी। और जहां बेकदरी है वहां तो बिल्कुल भी रिश्ता नहीं लिख सकता, बेकदरी में तो कभी भी नहीं हो सकता। तो गुरुजी भी आपको वहां भेजेंगे, सत्संग में भेजेंगे, जहां गुरुजी की संगत की कदर हो। ऐ उठ के मुंह उठ के टुर लिए जी, चले गए जी हम, एक ऐसे। और क्या होता है ना, आजकल वो होता है ना, प्लीज डू नॉट फॉरवर्ड, यू नो, उसमें तो बेकदरी सी हो जाती है। जब आप जाते हो मुंह बट जाते हैं। जहाँ खुलापन है, जहाँ खुला दरबार है, वहां पर गुरु एकदम, यू नो, ओपन आर्म से वेलकम करते हैं। सो जहाँ
आपको लगता है कि आप सत्संग में जाते रहते हो, बट बेकदरी सी हो रही है, आपको लग रहा है कि बेकदरी इन द सेंस ऐसे नहीं कि आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नहीं रिस्पेक्ट दे रहे, वो बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जहां पर आपका, जहां संगत का मान सम्मान नहीं, वो बेकदरी होती है। चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, पर उसका मान सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो जहां आपको लग रहा है कि रस नहीं आ रहा, आप जुड़ नहीं पा रहे, आप इतने टाइम से आ रहे हो पर समझ नहीं आ रही, तो आप ये सोचो कि वहां आपकी सेवा पूर्ण होगी। चाहे वो बड़े मंदिर में भी जाते हो ना जब आप, तब भी आप ये देखना कि जब आपका मन हट जाता है ना सेवा से, जब आपको लगता है, आपको नेगेटिविटी नजर आने लगती है ना, तो उनको खिलाओ पहले, make her eat something. She's not opening her eyes only for now. Don't worry. Then you have to get her into fresh air. She's That's not even standing up. okay. कोई बात नहीं, she will be fine. So जहाँ भी आपको लगता है कि आज सेवा परमानेंट तो नहीं होती, कहीं भी चले जाओ, इधर की भी सेवा परमानेंट नहीं होती। चाहे सत्संग में भी जा रहे हो, वहां भी सेवा कर रहे हो, कितने लोग आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर और आएंगे, फिर वो भी चले जाएंगे, बट जब तक आपका मन जुड़ रहा है उस सेवा से, तब तक परवानगी है। और जैसे ही आपका मन उखड़ने लग जाए, वहां पर आपको सेवा अपनी पूरी करके हाथ जोड़ के आ जाना चाहिए। कोई वहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग बड़े मंदिर में सेवा करते करते वहम सा हो जाता है कि ओहो हमारी तो सेवा छूट रही है, हमारी सेवा बहुत ज्यादा खिंचातानी हो रही है। तो आपने वहां से आराम से हट जाना है सेवा से। क्यों हट जाना है? क्योंकि अब आपके मन में वो भाव खत्म हो चुका है, इसका मतलब आपकी सेवा पूरी होगी। तो जितनी सेवा उन्होंने लेनी है आपसे, उतनी ही लेंगे। मैं आपको इससे एक रिलेटेड सत्संग सुनाती हूँ कि हमें सेवा के पीछे भागना नहीं है। कभी भी सेवा के पीछे है मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। जिस दिन आपकी झोली में सेवा आएगी, आपको जो आनंद और रस मिलेगा, उसका कोई तुलना नहीं होगी। ऐसी जब दरबार था वहां पर, तो हमने दरबार में भी सेवा करनी, और मंडे को भी बड़े मंदिर भाग जाना, और पहले दरबार में शिव जी की सेवा करनी, फिर बड़े मंदिर जाके भी वहाँ एक छोटू से शिव जी होते थे गुरु जी के वहाँ कमरे के अंदर, एंड वहाँ जो फ्लावर वाज थे। अब तो हाईटेक हो गया ना सारा कुछ, पहले फ्लावर वाज थे और वो ब्रास के थे, तो हम वहाँ जाके उसको भी चमकाते थे। वहाँ जहाँ झूला पड़ा होता था गुरु जी का, पड़ा हुआ है मतलब, वहाँ हम वहाँ बैठ जाते थे, कोई परवाह नहीं, संगत भी आए जा रही, कोई भी हो, हम तो अपना ऐसे लगे जैसे पता नहीं कौन सा काम करने जा रहे। ये भी हुआ, जो सेवा मिल जाती थी हम वहाँ कर लेते थे। ऐसे करते करते क्या होता है कि आपकी एक दूसरी जिंदगी भी होती है, आपकी घरेलू जिंदगी, तो वहां पर अफेक्ट करना शुरू हो गया। तो एक दिन फिर गुरु जी ड्रीम में आए और सेवा, उन्होंने कहा तू मंडे नू कानू आनी, मंडे नू नहीं आना, तो बस बात खत्म उधर ही। तो अगर आना है तो संडे नू आया कर, वैसे मंडे को नहीं आना। तो मेरा मंडे गुरु जी ने बंद करा दिया। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई बात है कि मंडे को नहीं जाना, क्योंकि हम कभी जिंदगी में मंडे को, जब गुरु जी चले थे मंडे को तो कभी गए ही नहीं, सिर्फ एक ही बार गई थी मैं। जो मंडे का दिन था वो सेवाओं के लिए खुला था। अब तो चलो संगत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जैसे जैसे टाइम आता है आप वैसे से चेंज हो जाते हो। उन्होंने अपने आप ही बंद करवा दिया, और वो दिन आज का दिन मैं कभी मंडे को गई नहीं, ना अंदर से कोई इच्छा हुई मंडे को जाने की, और ना लगा कि जो हुक्म है वो हुक्म है। मेरी सेवा वहां पूरी हो गई थी, तो मेरे को यहाँ पर कोई बात नहीं। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि अगर आपको किसी ने बोला आज से आपकी आंटी सेवा बंद, अंकल सेवा आपकी बस पूरी हो गई, हाय उसकी तो है मेरी रह गई, ये वहमों में नहीं पड़ना। जितनी आपको उसको नमस्कार करके एक्सेप्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए जितनी मेरी सेवा लिखी थी उतनी गुरुजी ने मुझसे ले ली, बस सिंपल है, भागना नहीं सेवा के पीछे। और आज सुषमा आंटी आएंगे, उनको पता है हम वेडनेसडे को भी सेवा करते थे, और सुषमा आंटी का तो सत्संग भी वो सुनाएंगी। सुषमा आंटी ने तो वो मुझे इनको याद है आंवले की सब्जी लेके आती थी, हाय हाय। और हम कॉफी टेबल पे बैठ के हमारा रस मतलब
कुछ और ही माहौल था उस टाइम पे वेडनेसडे को। हम सारे जने वहाँ अपना सारा लंगर लेके आते थे, तो बंदर भी हमारा ले जाते थे लंगर। एंड बहुत हमने रस लिया वहाँ पर सेवा का। जितनी उन्होंने लिखी थी सेवा उतनी वहाँ भी कराई। आप सेवा के पीछे नहीं भागोगे, सेवा आपके पीछे आएगी और गुरुजी आपकी झोली में वैसे ही डालेंगे। सिफारिश से सेवा लोगे तो वो भी परवान नहीं चढ़ेगी। किसी को कह दो जी मेरी लगवा दें, किसी को, और वो रस नहीं आएगा। सिफारिश लगा दो, तू उसको जानता है, तू उसको जानता है, वो जो कोऑर्डिनेटर है तू उसको जानता है, तू उसको बोल देना मेरी भी सेवा लगा दो। गलत। वो अब हम रस ही नहीं ले पाओगे उस सेवा का, क्योंकि आपने कह के बोल के सेवा कराई। जहां पर गुरु आपसे खुद सेवा लेंगे उसकी बात ही निराली। और वो सेवा फिर उस सेवा से आपको क्या मिलेगा? सेवा से आपके अंदर निमानापन आना चाहिए। उस सेवा से आपको गुरु से और जुड़ाव होना चाहिए, जुड़ जाने चाहिए और संगत की धूल बन जाना चाहिए, तब सेवा की परवानगी है। अदरवाइज तो आप चाहते रहो, झाड़ू पोछे लगाते रहो, बर्तन मांजते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो बर्तन मांजते मांजते आपका अंदर मंजन ना हो जाए, कोई फायदा नहीं तो बस जाते जो पहले भी जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, अब यहाँ भी ऐसे ही आ रहे। मंजन जब तक अंदर से नहीं होगा आपका, तो आपका जब सवरेगा नहीं अंदर से, तो आप बाहर से भी नहीं खेल पाओगे, ना कभी खुश रह पाओगे। खुश रहा करो, है ना। और अब हम नेक्स्ट ईयर भी तो मिलेंगे ना, अभी नेक्स्ट ईयर ही मिलेंगे। माय गॉड, ऐसे लग रहा है कितने साल, कितना टाइम होगा, है ना। पर कई बार मुझे लगता है 1 महीना 1 साल लगता है मुझे। कई बार ऐसे वेट होती है कि कब दरबार में सत्संग हो, कब हम दरबार में जाएं, कुछ और ही बात है, निराली सी बात होती है दरबार की यहाँ पे। और फिर को कुछ कहना था, मैं भूल गई, मैं कुछ और भी कहना था, मुझे याद ही नहीं आ रहा, दिमाग ही बंद हो गया। स्टॉप। एंड आई थिंक सुषमा आंटी भी सत्संग आप सुनाओ। सुषमा आंटी प्लीज सुनाओ यार, मेरे को सुनते ही रहते हैं। हमारा पुराना याराना है बहुत सालों का। आज दिल मेरे खुश हो गई, खिल गई। एक और भी हमारी बीनू, वो भी कितने टाइम बाद आई है। हाँ जी, आपने बुलाया तो नहीं? मैंने नहीं बुलाया, उन्होंने बोला खींचो। जो जिसको कहते हैं ना, एक और मेरे को बात याद आ रही थी, पर पता नहीं क्या हो गया, दिमाग ही बंद सा हो गया। तो लंगर की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है बिल्कुल भी। किसी की खच 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 की आवाज आ रही है प्लेट से। पता है, रोटी से पूरा लपेट लो सब कुछ, जो रोटी प्रसाद होता है उससे सारा लपेट लो और फिर इसको देखो कितना रस आता है। और हाँ, मेरे को ये भी कहना, मैं बार बार ये बात दोहराई जा रही हूँ कि जब जुड़ोगे तो अंदर से जुड़ना है, बाहर की चमक धमक से नहीं जुड़ना। मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये लॉकेट वर्षा, ये इलायची वर्षा, ये क्या पता नहीं कौन सी वर्षा है, शहद वर्षा। शहद वर्षा को भी लोगों ने आडंबर सा बना दिया है ना। एक बहुत प्यारी सी चीज गुरुजी ने दी, उसको उन्होंने इतना वायरल करके, वो देखो जो, और डायलॉग भी ऐसे, देखो जी महाराज की कृपा, देखो जी महाराज की कृपा, देखो पता नहीं कब से शहद वर्षा हो रही है, कब से क्या हो रहा है। एक ब्लेसिंग है गुरुजी की, और उस ब्लेसिंग को आपने बहुत हल्का कर दिया है। तो आपने इन सब चक्रों में नहीं पड़ना। कई जगहों पर जैसे कहते हैं कि वहां पर वर्षा हो रही है, लोग वहां जाके सत्संग कर रहे हैं, महीनों तक वहां पर चल रही है वर्षा, महीनों तक शहद की वर्षा। ऐसा नहीं। ये क्या होता है कि एक ये अट्रैक्ट करने की चीज होती है कई बार, कि इस चीज को अट्रैक्ट करना है, वहां पर सिंगर जाके गाने गा रहे हैं, वहां पर पता नहीं क्या क्या ड्रामा हो रहा है। कोई वेस्ट दिल्ली में कोई जगह है, मैं नाम नहीं लूंगी, आई थिंक द्वारका में थी कोई जगह। एंड उसमें क्या हुआ कि सारी संगत इतना उनके साथ जाती रही, वहां पर इतना इतना अजीब सा ड्रामा सा हो गया।
तो आपने इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना, जो असल चीज है वो है गुरु। और जब आप बड़े मंदिर भी जाते हो तो क्यों जाते हो? वहां पर तो एक बड़ा सुंदर है, बड़े मंदिर जा रहे हैं, क्यों जाते हो बड़े मंदिर? हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, हम लंगर खाने जाते हैं हम। पर कभी ये भी सोचा है कि आप गुरु जी को मिलने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? आपने कभी ये सोचा है कि आप बड़े मंदिर क्यों जा रहे हो? मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पति की, मेरे बच्चों की, मेरा फलाने की, मेरे भाई की, किसी के लिए भी आप जाते हो ना, आप ये इसीलिए जाते हो कि ब्लेसिंग्स मिल जाए। कभी एक दिन वो जाओ जब बोलो कि गुरुजी आज मैं आपको मिलने आई हूँ, आज मैं आपको मिलने आया हूँ, बस आपको मिलने आया हूँ और कुछ नहीं गुरुजी, बस आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं, बस सिंपल। आप देखो कि धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहते थे कि जो तुम मेरे पास आते हो ना, तो वो तुम दुनियावी लड्डू तो खा ही लोगे, पर अगर मुझे मांग लोगे तो ये जो दुनियावी लड्डू है ये अपने आप आपकी झोली में गिरते रहेंगे और राइट टाइम पे गिरेंगे। ये नहीं कि आपको एक गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल मेरे को गुरुजी ने कुछ कहा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, एंड देन 10 साल हो गए और मैं सोचूं गुरुजी ने तो मुझे ये कहा था, बट अब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब वो ब्लेसिंग नजर तो नहीं आ रही मुझे, क्या है ना? बट जब राइट टाइम आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि अब आ गया। सो हर चीज का एक टाइम होता है, आपके जुड़ने का भी एक टाइम होता है। जब तक आप अंदर से अपने आप को धीरे धीरे सत्संगों में आके, बड़े मंदिर जाके भी आपको अपनी मैल साफ करनी है। हम बहुत मैले हैं अंदर से, हम दिखते तो बड़े साफ सुथरे हैं, हम बोलते भी बड़ा अच्छा है, बट कभी कभी आप सोचो कि हमारे थॉट्स इतने मैले हैं कि हम किसी को तो हम झांसा दे सकते हैं पर गुरु को तो नहीं दे सकते। आप किस दुनिया में अपने आप को भी झांसा दे सकते हो कि मैं अच्छी हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, बोल रहे हो अपने आप को, बट आपको पता है कि आप अंदर से क्या हो, और सबसे ज्यादा पता है गुरु जी को। सो गुरु जी को उस नजर से देखो कि गुरु जी मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, और आप देखो कि धीरे धीरे जब आपकी वो जिंदगी में आते रहेंगे, आप बदलते रहोगे, तो आप देखोगे कि आप कौन बन जाओगे, गुरु जी की प्यारी सी अनमोल संगत। सो आपको गुरु जी से जुड़ना है, उनको प्यार करना है, सिर्फ छोड़ो बाकी सब चीजें। आपने बहुत रिश्ते हर जगह निभाए हैं, निभाते जाओ, बट एक रिश्ता खुद ही से भी है, और जो खुद ही कौन है, हमारे गुरु जी। एक रिश्ता गुरु जी से भी निभा लो, सारे रिश्ते तो देख ही लिए आपने निभा के, और सबसे अच्छा रिश्ता एक प्रेम का रिश्ता होता है, और किसके साथ प्रेम होता है? परमात्मा से। सो ऐसे ही जुड़े रहना है आपने। और अभी मैं सुषमा आंटी को बोलूँगी सत्संग उन्होंने जरूर सुना है, एंड बहुत सारा प्यार सारी संगत को, एंड गुरु जी को भी सलाम। सारी गुरु जी हम सारे आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से न्यारी सी संगत है ना, और हमसे जाने अनजाने में भूल हो जाती है, तो जब मत्था टेको तो बस गुरु जी को यही बोलो कि गुरु जी जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी भूल होती है, तो आप बख्शनहार हैं, आप बख्श देना हमें, और हमें सही राह दिखाना, और सही राह दिखा के हम उस पर चल पाए, इतनी हमारे को समर्था भी देना। सो जाते हुए साल है, बोलो बाय, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, असी दहून आगे बढ़ना है ना। सो कोई भी, और भक्ति का कोई रिचुअल नहीं, कोई मापदंड नहीं होता, भक्ति बंदिशों में नहीं होती। आपको दुनिया में, घर में आपको कोई भक्ति ना करने देना, तो आपको जरूरत क्या है? आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। जो अंदर है ना, वो बोले क्या ये गुरु जी कई बार कह देते हैं, पर आप ये सोचो, आप बैठो और मन आंखें बंद करके ना गुरु जी को इतने प्यार से बुलाओ, हे गुरु जी, ओ माय गॉड गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। बस इतना आपने कहना है, बस इतना कहना है। अंदर, आपके अंदर वो भक्ति का बीज जो धीरे धीरे आपके अंदर है, वो पूरा पूरा पौधा बन जाएगा, फिर पेड़ बन जाएगा, और फिर वो इतना बढ़ जाएगा पेड़ अंदर से भक्ति का, कि वो फिर क्या बनेगा? प्यार बन के फूटेगा, और प्यार बन के वो बिखरेगा। सो आप गुरु जी के प्यारे हो, और हर संगत गुरु जी की, एक एक संगत गुरु जी को प्यारी है, कोई स्पेशल नहीं है, हम सब स्पेशल हैं, एक एक जना, एक एक संगत स्पेशल है, कोई पुरानी संगत स्पेशल नहीं।
कोई नई संगत स्पेशल नहीं, और कोई पुरानी संगत के पीछे भागना नहीं। हाय वो पाए बता देंगे हमें, वो कुछ कर देंगे, बिल्कुल नहीं भागना आपने सत्संग सुनना है और गुरुजी से जुड़ना है उस सत्संग के माध्यम से। आपने कोई भी रिचुअल्स नहीं फॉलो करने ऐसे, चुपचाप आओ, शब्द कीर्तन सुनो, लंगर खाओ, गुरुजी को अपने मन में बसाओ और अपने घर चले जाओ, और फिर देखो कितना मजा आएगा, रस आएगा। अगर में बैठे अगर नहीं आ पाओ तो अंदर ही अंदर भक्ति कर लो। कोई नहीं रोक सकता आपको दुनिया में, कोई भी नहीं, क्योंकि जो अंदर की बात है वो तो कोई भी नहीं रोक सकता। आपको ना घंटियां बजानी है, ना जोत भी जलानी है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ पुकार लेना है, हाय गुरुजी आई लव यू सो मच, बस आप मेरे, मैं आपके, टेंशन फ्री। सो जय गुरुजी, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी खुशियां आपकी झोली में, और बहुत सारा गुरुजी को भी प्यार करना है आपने। आज प्रॉमिस करके जाओ, तो नेक्स्ट ईयर जब हम मिलेंगे तो मेरे को दिखना चाहिए वो प्यार है ना, छोटा छोटा सा, आई थिंक वो गुरुजी के अंदर से प्यार हमने वो दिख जाता है, सो वो वाला मेरे को दिखना चाहिए। ये आपकी नेक्स्ट क्या कहते हैं होमवर्क है आपका, ऑलराइट। सो एक होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको कि धीरे धीरे ना एवरी डे थोड़ा थोड़ा गुरुजी से ना अंदर ही अंदर, जरूरी नहीं है बैठ जाओ चौकड़ा मार के, चलते फिरते कहीं भी उनको याद कर लो, वो आपके अंदर है। सो एंड बस ये मुझे यही कहना है, और आई थिंक मैं सुषमा दी वो भी वो सत्संग करें, बहुत दिनों बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया है इसलिए जय गुरु जी।